हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपके फर्स्ट क्लास लेकर 12th क्लास के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगी, किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स थ्योरी के मिलेंगे, कितने प्रैक्टिकल के मिलेंगे, कितने सीसी के मिलेंगे। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जो जानकारी वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं, उनके थ्योरी, प्रैक्टिकल और सीसी के या टोटल नंबर कितने बनते हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी 6th क्लास लेकर 12th क्लास तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जरूर देखने कि आपके कितने थ्योरी के मार्क्स होंगे, प्रैक्टिकल के कितने के होंगे और आपका सीसी के नंबर कितने लगेंगे और टोटल नंबर आपके कितने बनने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में से कितने नंबर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो को शुरू करता हूं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो शुरू करूँगा वो 11th और 12th क्लास की जो आर्ट स्ट्रीम है वहाँ से शुरू करूँगा। तो 11th और 12th क्लास के आर्ट स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके थ्योरी के नंबर और प्रैक्टिकल के नंबर और सीसी के नंबर, उसके बाद जो टोटल नंबर आपके बनेंगे वो कितने बनेंगे वो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपका थ्योरी का 80 नंबर का होगा। उसके बाद सीसी के जो मार्क्स लगेंगे वो आपके 20 के हैं और टोटल जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह पंजाबी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो थ्योरी के हैं और यहाँ पर इनके जो नंबर लगेंगे वो 80 में से लगेंगे। साथ ही मैथ सब्जेक्ट भी है, तो सभी के थ्योरी के 80 नंबर है, इसमें प्रैक्टिकल कोई भी नहीं है। और आपके जो CCE के नंबर लगेंगे वो 20 नंबर लगेंगे। तो ये स्कूल की तरफ से आपकी जो भी एग्ज़ाम हुए होते हैं उनमें से जो नंबर आएंगे आपके वो सीसी में अपलोड किए जाएंगे और टोटल मिलाकर आपका जो नंबर बनेगा वो 100 नंबर बनेगा। तो अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास के जो सीसी के नंबर हैं वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जबकि 11th क्लास के जो नंबर हैं वो स्कूल लेवल पर ही थ्योरी के एग्ज़ाम के साथ ऐड करके यहाँ पर टोटल बताए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिकल एजुकेशन की और कंप्यूटर सब्जेक्ट की, तो ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो 50 नंबर के थ्योरी के होंगे। और अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ तो फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो 40 नंबर का होगा, 10 नंबर की सीसी होगी। बट जो प्रैक्टिकल है कंप्यूटर साइंस का वो 45 का हो चुका है अब, और 5 नंबर जो है वो सीसी के लगेंगे। इसी तरह अगर मैं EVS की बात करूं तो जो 12th क्लास है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हो चुका है, तो ये जो एग्ज़ाम है वो स्कूल लेवल पर ही अब लिया जाएगा, बोर्ड्स की एग्ज़ाम में ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो 40 नंबर का है और 10 जो नंबर है वो सीसी के नंबर लगेंगे। तो ये था आर्ट स्ट्रीम के बारे में। अब मैं बात करूंगा कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। तो कॉमर्स स्ट्रीम में आप देख सकते हैं 11th और 12th में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश और पंजाबी, ये दोनों सेम ही रहेंगे। उसके बाद बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंट है या इकोनॉमिक्स है, और ये जो सब्जेक्ट हैं ये सभी 80 नंबर के हैं। तो यहाँ पर जो अकाउंटेंट सब्जेक्ट है इसमें आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 5 नंबर की जीसी लगेगी, और बाकी सभी में 20 नंबर के जो CCE के जो नंबर है वो लगेंगे। इसी तरह कंप्यूटर का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, EVS का पैटर्न भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अब आपके साथ साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो साइंस स्ट्रीम में आपके जो मेन जो है इंग्लिश और पंजाबी है वो सेम रहेंगे। इसके अलावा जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो मैथ जैसे पहले भी हमने बात की है 80 नंबर का होगा। बट अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करूँ तो ये सभी जो सब्जेक्ट हैं ये 70 नंबर की थ्योरी के होंगे। इनकी जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो 25 हैं और सीसी की जो नंबर हैं वो 5 नंबर के हैं। तो टोटल इनका जो बन जाएगा वो 100 का होगा। और कंप्यूटर और EVS का जो पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 9th और 10th क्लास के बारे में। तो 9th और 10th क्लास के जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश, मैथ, तो ये जो मेन सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा हिंदी, साइंस और SST, तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये 80 नंबर के इनके जो थ्योरी के नंबर हैं, और जो CC के नंबर लगेंगे वो 20 के, और जो टोटल नंबर है वो 100 है। इसी तरह अगर मैं पंजाबी की बात करूँ तो पंजाबी आप सब जानते हैं, जैसे पंजाबी A और B दो सब्जेक्ट होते हैं, दो पेपर होते हैं। तो इनका जो थ्योरी का पेपर होगा वो 65 का होगा A पेपर, और 65 का ही B पेपर होगा। और CC की बात करूँ तो 10-10 नंबर की दोनों की CC लगेगी। तो टोटल जो नंबर हैं वो 175 हैं एक में और एक में 75 हैं, तो टोटल बन जाएंगे 150 मार्क्स। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ कंप्यूटर में और फिजिकल एजुकेशन में आपका 50 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, और इसमें भी प्रैक्टिकल की जो नंबर है कंप्यूटर में 45 के प्रैक्टिकल के और थ्योरी के
फिजिकल के प्रैक्टिकल के जो 40 नंबर हैं, सीसी के 5 नंबर लगेंगे और फिजिकल एजुकेशन के 10 नंबर लगेंगे, तो टोटल आपका बन जाएगा 100। तो ये बात थी 9th और 10th क्लास के बारे में। अब नेक्स्ट क्लासेस के बाद आती है 8th क्लास के बारे में बात करेंगे। तो 8th क्लास में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, 6 मेन सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, पंजाबी, हिंदी, साइंस और SST। तो ये जो सभी सब्जेक्ट हैं 80 नंबर की थ्योरी है और इनके जो CC के नंबर हैं वो 20 नंबर हैं। अगर यहाँ पर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर का जो थ्योरी का पेपर है वो 50 की बजाय यहाँ पर 40 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल भी 40 नंबर का होगा और जो CC लगेगी वो 20 मार्क्स में से आपके लगेंगे। अगर मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन की तो उसका जो पेपर है वो यहाँ पर भी 50 नंबर का रहेगा, प्रैक्टिकल 40 नंबर का रहेगा और जो CC के नंबर है वो 10 नंबर के आने वाले हैं। इसी तरह अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम भी आपका 50 नंबर का होगा, 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 10 नंबर की आपकी CC रहने वाली है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, जो नॉन बोर्ड क्लासेस भी हैं, 6 और 7th क्लास। 6 और 7th क्लास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, मैथ, पंजाबी, हिंदी, साइंस और SST, यहाँ पर आपके 7 सब्जेक्ट जो हैं वो बन जाएंगे। अगर मैं 7 सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर 80 नंबर बनेंगे और CC की बात करूं तो आपके यहाँ पे 20 नंबर जो हैं वो लगेंगे। इसी तरह अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के आपके यहाँ पर भी 40 नंबर थ्योरी के, 40 नंबर प्रैक्टिकल के और 20 नंबर जो है वो CC के लगेंगे। फिजिकल एजुकेशन का सेम पैटर्न रहेगा बाकी की तरह 50, 40 और 10 का। इसी तरह अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो भी सेम पैटर्न रहेगा 50, 40 और 10 का। तो ये बात थी 6 क्लास से अबव जितनी भी क्लासेस हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे छोटी क्लासेस की यानी प्राइमरी क्लासेस की। तो प्राइमरी क्लासेस में हम देखेंगे 2nd, 3rd, 4th और 5th क्लास। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है इनका इंग्लिश 1, इंग्लिश 2। तो इंग्लिश 1 जो होगा वो 80 नंबर का होगा, 20 नंबर की इनकी CC है और टोटल नंबर जो है 100 है। इंग्लिश 2 की बात करें तो 40 नंबर थ्योरी के हैं, 10 नंबर CC के हैं और 50 नंबर जो हैं वो टोटल हैं। मैथ की बात करूँ पंजाबी, मैथ, पंजाबी, हिंदी और EVS, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो 80 नंबर के होंगे, इनका 20 नंबर का जो है CC नंबर लगेंगे। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का जो है वो 50 नंबर का, प्रैक्टिकल का 30 और CC के 20 नंबर लगेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फर्स्ट क्लास के बारे में। तो फर्स्ट क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट का 80 नंबर का होगा, इसी तरह मैथ, पंजाबी, हिंदी और EVS, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो 80 नंबर के होंगे और 20 नंबर का इनका CC का जो नंबर है वो ऐड होंगे। इंग्लिश 2 की बात करें तो इंग्लिश 2 यहाँ पर भी 40 नंबर का थ्योरी का और 10 नंबर का CC का है, तो टोटल जो है वो 50 नंबर है। तो ये सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, जिससे कि आपको भी क्लियर हो गया होगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने चाहिए और आपके प्रैक्टिकल में कितने नंबर लगेंगे। तो टोटल आपका जो होगा वो 100 होगा। तो इस तरह आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ जो बोर्ड की क्लासेस हैं वहाँ पर जो मार्क्स हैं वो मेन 6 सब्जेक्ट जो हैं वो उनके मार्क्स जो है वो जोड़े जाते हैं, बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनकी ग्रेडिंग लग कर आते हैं जो नंबर है। तो इस तरह आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके कितने मार्क्स के थ्योरी के हैं और प्रैक्टिकल के हैं और CC के कितने हैं, बट ओवरऑल जो नंबर आपके आएंगे वो 100 में से ही आएंगे। तो आज की ये वीडियो थी जिसमें हमने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। हेलो एवरीवन।